नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिली पूजा अर्चना करने की मंजूरी से मुस्लिम पक्ष खफा है। शुक्रवार को जमीयत-ए-उलमा हिंद कार्यालय में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कोर्स अवेलेबल है, वो कोर्स भी हमको अवेल नहीं करने दिया जाता है, तो ये तो धांधली है ना सिरे से। तो हम समझते हैं कि साहब ये अगर हमारी जुडिशरी और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर इस तरह से अदालती मामले में, इंसाफ के मामले में इस तरह से जानिबदारी और इस तरह से भेदभाव का रवैया अख्तियार करेगा तो उससे जो है लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा जुडिशरी के ऊपर से, प्रशासन के ऊपर से। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई है। और आज जिस तरह हम गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि आपकी 17 के ऑर्डर को चुनौती नहीं दी थी। 17 के ऑर्डर में जो है वो आपने उसके प्रशासन के को उसका उस जगह के लिए जिम्मेदारी दी थी कि आप इसको वो ले लीजिए। उसमें कोई उसके पूजा के आदेश नहीं दिए थे। जब 31 को पूजा के आदेश दिए हैं आपने, तो आपको हमको ये मौका देना चाहिए था कि हम उसको अपील करके उसके खिलाफ जा सके। आपने 7 दिन का मौका दिया, लेकिन 7 दिन का मौका प्रशासन ने उठाकर उसकी रातों रात जो है वहाँ पे मूर्तियाँ रखा के पूजा भी स्थापित कर दी। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये तो बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ है। ये तो नेचुरल रूल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। अब ऑप्शन हमारे पास में 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहली बात तो ये है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये बात कर रहे हैं या उसको ख़त लिखेंगे कि भाई 1991 का जो एक्ट है वो लेटर इंस्पिट के अंदर नाफिज होना चाहिए। उस पर ऑलरेडी एक दरख्वास्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं कर रहा है। तो अगर देखिए अदालतों का निज़ाम में अगर ये पक्षपात होता रहे, दुष्यंत दवे साहब ने जो बात कही है चंद दिन पहले कि जो है ऐसा लग रहा है कि हमारी जुडिशरी जो है वो मेजॉरिटी के पक्ष में चले जा रही है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो डिप्राइव सेक्शंस हैं, उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे? जी, राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए हम वक्त मांगा है। हाँ। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे। अच्छा शाही मस्जिद पर फिर क्लेम किया जा रहा है, उसके लिए आपने कोई प्रिपरेशन कर रखी है? देखिए, शाही मस्जिद हो या ज्ञानवापी का मसला हो, ये लोकल हमारी जो कमेटियां हैं वो लड़ रही हैं। हम उनको लीगल सहायता दे रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करेंगे। आईसीस ने ताख़ीर हुई है जी, कदम उठाने में ताख़ीर हुई? नहीं, कोई कदम उठाने में ताख़ीर नहीं हुई है। सब देखिए, अदालतों के फैसले ऐसे नहीं होते हैं जैसे हो रहे हैं। अदालत जो है दूसरे पक्ष को मौका देती है अपील करने का, उसने कोई मौका ही नहीं दिया अपील करने का। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ISIS उसने वॉइस ऑफ खुरासन के जरिए धमकी दी है कि भारत पर हमला करके। देखिए, ये इशू हमारा नहीं है। इस पर कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं है। ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम यहाँ कानूनी लड़ाई लड़ना हो, राजनीतिक तरीके से मामला करना हो तो हम वो करेंगे। हमें बाहर के क्या कहते हैं उससे कोई हमारा जवाब नहीं है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में देखिए, अगर आप बाबरी मस्जिद के फैसले को उठाकर देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का फैसला मॉरली हमारे सपोर्ट में है। बाबरी मस्जिद में बहुत साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। ये भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स है वो भी 400 साल पहले की है। इस केस में भी, जो ज्ञानवापी के केस में भी हमारा कहना ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो फाइंडिंग दी थी उसको दूसरे पक्ष ने लीक कर दिया प्रेस को, जबकि अभी उसके ऊपर में अदालत में न उसका संज्ञान लिया है, न अदालत में उसको बहस हुई है। तो ये वो सबूत नहीं है कोई भी चीज़। इस पूरे मामले को लेकर एक सवाल मुस्लिम जो आम लोग हैं उनकी तरफ से ये खड़ा हो रहा है कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप क्या कर रही है। एक बेचैनी है, एक परेशानी है हमारे पास भी लगातार। मुस्लिम लीडरशिप के पास जितने ऑप्शन अवेलेबल है सबको हम अवेल कर रहे हैं। हम लीगल फाइट भी कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल फाइट भी कर रहे हैं, हम सामाजिक तौर पर भी बात जा रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं वो अभी कर रहे हैं। हम सड़कों पर नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम समझते हैं कि देश का माहौल ऐसा नहीं है कि आप सड़कों के ऊपर